बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट हकीम अनीस इदरीसी और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू बहुत अहम है। एक ऐसा मसला जो न सिर्फ जिस्मानी तकलीफ़ का बायस बनता है बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी मुतासिर कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ बवासीर यानी हीमोराइड्स की। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अजीज़ इस तकलीफ़ दे मर्ज़ में मुब्तला है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप बवासीर की हकीकत, इसकी वजूहात, अलामात, असबाब और सबसे अहम इसके आज़मूदा इलाज के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बवासीर आखिर है क्या। आसान अल्फाज में बवासीर मकद के अंदर या इसके इर्द गिर्द मौजूद खून की रगों यानी वरीदों के सूज जाने या फूल जाने का नाम है। ये दरअसल मकद के मुकाम पर मौजूद खून की नालियों का फूल जाना और इनमें सोजिश पैदा हो जाना। इसकी बुनियादी तौर पर दो इकसाम हैं, अंदरूनी बवासीर यानी कि इंटरनल हेमोराइड। ये मकद के अंदरूनी हिस्से में होती है और अमूमन दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन रफ़ा हाजत के दौरान खून आ सकता है। दूसरी बैरूनी बवासीर यानी एक्सटर्नल हेमोराइड। ये मकद के बैरूनी हिस्से में होती है और इसमें दर्द, खारिश और सूजन आम है। अक्सर मसे बन जाते हैं जो बहुत ही तकलीफ़देह होते हैं। और हाँ, कुछ लोग इसे खूनी बवासीर और बादी बवासीर के नाम से भी जानते हैं। खूनी में खून आता है जबकि बादी में दर्द और मस्से ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। अब आते हैं इनकी अलामात पर जिनके ज़रिए आप बवासीर को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। रफ़ा हाजत के वक्त दर्द या जलन का होना सबसे आम अलामत है। अजाबत के बाद या अजाबत के दौरान ताज़ा खून आता है। मकद के मुकाम पर शदीद खारिश और सूजन का एहसास होता है। मकद के गिर्द छोटे उभार या मस्से महसूस होते हैं जो छूने पर तकलीफ़ देते हैं। बाज़ औक़ात मस्सों की वजह से रफ़ा हाजत में दुश्वारी भी पेश आती है। अगर आप इनमें से कोई भी अलामत महसूस कर रहे हैं तो बराहे करम इस पर तवज्जो दें और नज़रअंदाज न करें। अब आते हैं इसके असबाब की तरफ। बवासीर क्यों होती है? किसी भी मर्ज़ का इलाज जानने से पहले इसकी वजूहात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बवासीर की चंद अहम वजूहात ये हैं, मसलन कब्ज़ का होना। बवासीर की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह दायमी कब्ज़ के बायस रफ़ा हाजत के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, जिससे मकद की रगों पर दबाव पड़ता है और वो सूज जाती हैं। खुराक में फाइबर यानी रेशादार ग़िज़ाओं की कमी की वजह से भी कब्ज़ हो जाता है। पानी का कम इस्तेमाल करने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, वो भी कब्ज़ का बायस बनती है। ज़्यादा मिर्च मसालों वाली और
تلی ہوئی غذائیں ایسی غذائیں ہاضمے کے نظام کو متاثر کرتی ہیں اور قبض کو فروغ دیتی ہیں۔ ایک ہی جگہ دیر تک بیٹھے رہنا، خاص طور پر وہ لوگ جن کا کام بیٹھنے کا ہے، انہیں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ حمل کے دوران حاملہ خواتین میں پیٹ پر بڑھتے دباؤ کی وجہ سے بھی بواسیر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، یعنی علاج کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا ایک آزمودہ اور کامیاب نسخہ شیئر کروں گا جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے لیے شفا کا باعث بنا ہے۔ نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ تارا میرا، اس کے تخم یعنی بیج لینے ہیں۔ تخم بقائن کے بھی بیج لینے ہیں۔ مغز، تخم نیم، نیم کے بیج کا اندرونی مغز، پنیر ڈوڈی، چھوٹی چھوٹی ڈوڈیاں ہوتی ہیں۔ چھلکا، ریٹھا، نیم گریاں، ریٹھے کا چھلکا لے کر اسے ہلکا سا بھون کر بریاں کر لیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اجزاء کو اچھی طرح صاف کر لیں، پھر انہیں کسی گرائنڈر میں ڈال کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ خیال رہے کہ صفوف جتنا باریک ہوگا اتنا ہی بہتر کام کرے گا۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس صفوف کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں اور ایک کیپسول صبح، دوپہر اور رات کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اسے مفید پایا ہے تو براہ کرم اسے لائک اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔